ईस्ट एशिया शिखर सम्मेलन में पीएम मोदी हुए शामिल। दुनिया में शांति बहाली को बताया बेहद जरूरी। बोले ये युद्ध का युग नहीं है। लाओस में शिखर सम्मेलन से अलग पीएम मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन और अमेरिकी रक्षा मंत्री ब्लिंकन से की मुलाकात। तूफान मिल्टन से अमेरिका में हुई मौतों पर जताया दुख। पीएम मोदी ने लाओस के प्रधानमंत्री के साथ की द्विपक्षीय बैठक। रणनीतिक और वैश्विक रिश्ते मजबूत करने पर जोर। कई समझौतों पर बात बनी। जयप्रकाश की जयंती पर विवाद। अखिलेश यादव के घर के बाहर लाई गई प्रतिमा। अखिलेश यादव ने जेपी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। रिपब्लिक भारत से बोले अखिलेश यादव। पाबंदियों को बताया लोकतंत्र के खिलाफ। कहा जितनी सुरक्षा यहां लगाई उतनी ही सुरक्षा में हमें ले जा सकते थे। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह का अखिलेश को जवाब। कहा मीडिया में सुर्खियां हासिल करने के लिए अखिलेश कर रहे हैं ऐसी कोशिश। एलडीए ने अभी भी उस जगह को प्रतिबंधित कर रखा है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने सीएम ममता बनर्जी को लिखा पत्र। जूनियर डॉक्टरों की हड़ताल पर ध्यान देने को कहा। बंगाल सरकार सभी मांगों को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम। बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज का आम आदमी पार्टी पर हमला। दिल्ली की अर्थव्यवस्था को लेकर ठहराया जिम्मेदार। सीएम आतिशी पर लगाया झूठ बोलने का आरोप। कर्नाटक के पुराने हुबली दंगा मामले पर कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला। एआईएमआईएम नेता और अन्य के खिलाफ दर्ज केस वापस लिया। कानून और पुलिस विभाग को नहीं दी जानकारी। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलवियों को लेकर शिद्दत। सरकार का बड़ा फैसला। मौलवियों का बढ़ेगा वेतन। कैबिनेट की बैठक में लगी मोहर। महाराष्ट्र के पुणे में हिट एंड रन का मामला आया सामने। ऑडी कार ने फूड डिलीवरी बॉय को टक्कर मारी। हादसे में लड़के की मौत हुई। पुलिस कार चालक की तलाश में जुटी। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिखा रफ्तार का कहर। बाइक सवार ने महिला को मारी टक्कर। घटना सीसीटीवी में कैद। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने 563 ग्राम कोकीन की बरामद। 3 करोड़ रुपए है ड्रग्स की कीमत। 2 नाइजीरियन तस्कर भी गिरफ्तार हुए। गोरखपुर में सीएम योगी ने किया कन्या पूजन। महानवमी पर की मां महागौरी की पूजा अर्चना। कन्याओं के पांव पखार के चुनरी ओढ़ाकर कन्याओं को परोसा भोजन। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने आवास पर की पूजा अर्चना। सीएम धामी ने पत्नी के साथ कन्या पूजन किया। मुंबई के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आईएएफ C295 की पहली लैंडिंग। एयरपोर्ट पर विमान को दिया गया वाटर कैन सैल्यूट। मध्य प्रदेश के देवरी सीट से विधायक ब्रिज विहार पटारिया ने विधानसभा अध्यक्ष को भेजा इस्तीफा। डॉक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने पहुंचे थे विधायक। पुलिस की ओर से शिकायत दर्ज नहीं करने पर इस्तीफा भेजा। उज्जैन में कांग्रेस के पूर्व पार्षद की गोली मारकर हत्या। संपत्ति विवाद में पत्नी और बेटों पर हत्या करने का आरोप है। पूर्व पार्षद ने तीनों को प्रॉपर्टी से कर रखा था बेदखल। हैदराबाद में दुर्गा प्रतिमा तोड़ने का मामला। नामपल्ली इलाके में वारदात के बाद लोगों में आक्रोश। मूर्ति तोड़ने वालों की तलाश लगातार जारी। बदमाशों ने जमकर मचाया उत्पात। पंडाल में लगे सीसीटीवी कैमरे भी तोड़े गए। यूपी के रायबरेली में रास्ते को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ है। जमकर हुई पत्थरबाजी। मारपीट में 6 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में पैसा ना देने पर बेटे ने मां को मौत के घाट उतारा। बीच सड़क पर दिया घटना को अंजाम। पुलिस ने आरोपी बेटे को किया गिरफ्तार। दिल्ली में गलाघोटू गैंग ने फिर वारदात को दिया अंजाम। गला दबाकर की लूट। पुलिस ने 4 लुटेरों को गिरफ्तार किया है। वारदात का सीसीटीवी सामने आया। बांग्लादेश में फिर हिंदू मंदिर पर हमला। सतखीरा की जेशोरेश्वरी मंदिर में से देवी काली का मुकुट चोरी हुआ। पीएम मोदी ने भेंट की थी। बेरूत में इजरायली सेना की बमबारी जारी। आसमान में दिखा धुएं का गुबार। आतंकी ठिकानों को तबाह किया। और इजरायल ने लेबनान के सिडोन शहर पर किया हमला। रात में एयर स्ट्राइक से दहला इलाका हिजबुल्लाह के हथियार डिपो को निशाना बनाया। और देश और दुनिया की तमाम खबरें देखने के बाद अब हम आपको एक ऐसी दहलाने वाली तस्वीरें दिखाएंगे जिसमें आप समझिए कि अगर आप अकेले चल रहे हैं और आपके पीछे पीछे झुंड में कई लोग भी जा रहे हैं तो ऐसे में आप डर जाएंगे क्योंकि ये घोटू गैंग भी हो सकता है। एक रिपोर्ट इसी से जुड़ी आपको दिखाते हैं। सावधानी हटी,
दुर्घटना घटी। दिल्ली में गला घोटू गैंग का कहर। दिन या रात कभी भी लूटे जा सकते हैं आप। अकेले पाकर करते हैं शिकार। सुनसान सड़कों पर करते हैं वारदात। जी हां, देश की राजधानी दिल्ली में एक नए गैंग ने आतंक मचा रखा है। यह गैंग है गला घोटू गैंग, जो अपने शिकार को अकेला और सुनसान जगह पर पाकर उसे लूट लेता है। पहले आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाते हैं, जिसके बाद इस गैंग की पूरी कहानी तफसील से बताएंगे। ये तस्वीर है दिल्ली के पालम इलाके की, जहां एक युवक सुनसान सड़क पर चलते हुए जा रहा होता है। उसे एहसास भी नहीं हो पाया कि उसके पीछे गला घोटू गैंग के कुछ लोग चल रहे हैं। अचानक पीछे चल रहे एक शख्स ने उसे गले से पकड़ा और दबोच लिया। इस दौरान उसके 4 साथी और आ जाते हैं और उसे घसीटकर गली में ले जाते हैं और फिर उसे लूट लेते हैं। युवक के पास से महज 400 रुपए लूटकर आरोपी फरार हो जाते हैं। लेकिन जानकारी मिली है कि पुलिस ने इनमें से 4 आरोपियों को पकड़ लिया है। इनमें से 2 नाबालिग हैं। लेकिन यह कोई पहली घटना नहीं है जब गला घोटू गैंग ने किसी को अपना शिकार बनाया हो। दिल्ली में ड्रग्स के कितने सौदागर, ये बड़ा सवाल है। अब आपको बताएंगे कि ऊपर नमकीन भीतर कोकीन। जी हाँ, एक ऐसी ही जानकारी का बड़ा खुलासा हुआ है राजधानी दिल्ली से, जहां पर ड्रग्स की यानी कि कोकीन की बड़ी खेप बरामद हुई है। इसकी कीमत 2000 करोड़ बताई जा रही है। सवाल बड़ा है कि आखिर सप्लाई कहां से हो रही थी, किसका कनेक्शन है, क्योंकि पिछली बार जो मामला सामने आया था उसमें कांग्रेस का हाथ सामने मिला था। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। जहर की सप्लाई 2000 करोड़ कीमत। नशे का व्यापार, कांग्रेस का साथ। कोकीन, कांग्रेस और कनेक्शन। ये रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? सवाल इसलिए क्योंकि अपने स्पेशल मिशन के तहत दिल्ली में जब 5000 करोड़ की कोकीन पुलिस ने जब्त की तो कांग्रेसी कनेक्शन सामने आने के आरोप लगे थे। तो क्या इस बार भी कोई कांग्रेसी जहरीले सप्लाई के इस खेल में शामिल है? दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इस वक्त अपने स्पेशल मिशन पर है, जिसे ड्रग तस्करों की नींद उड़ी हुई है। पहली बड़ी सफलता के बाद स्पेशल टीम रमेश नगर इलाके में ऑपरेशन के लिए पहुंची। ग्राउंड फ्लोर पर बने एक छोटे से गोदाम में छापा मारा तो आंखें खुली की खुली रह गई। स्पेशल टीम ने करीब 200 किलो कोकीन बरामद की। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत करीब 2000 करोड़ के आसपास है। ये पूरी बरामदगी हाल ही में बरामद 5000 करोड़ की ड्रग्स के मामले की जांच और शिकंजे में आए आरोपियों से पूछताछ के आधार पर की गई है। और इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि इस बार भी कोई कांग्रेसी कनेक्शन तो नहीं है। दरअसल इससे पहले दिल्ली के महिपालपुर में दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने छापा मारा था तो बड़े जहरीले खेल का भंडाफोड़ हुआ था। 2 अक्टूबर 2024 को दिल्ली के महिपालपुर में छापा मारा, रमेश नगर में धावा बोला। महिपालपुर से करीब 5600 करोड़ का कोकीन जब्त किया गया। रमेश नगर से जब्त कोकीन की कीमत करीब 2000 करोड़ की बताई जा रही है। महिपालपुर में चल रहे ड्रग्स के इस खेल में कांग्रेस का एक कार्यकर्ता शामिल था। अब सवाल यह है कि यहाँ कौन है जो इस पूरे खेल को हैंडल कर रहा था। खैर, इस बार किसका कनेक्शन और किसका साथ है, आरोपी कौन है, ये तो जांच के बाद साफ हो ही जाएगा। लेकिन इतना तो तय है कि राजधानी दिल्ली में बैठा कोई बड़ा खिलाड़ी इस नेटवर्क को कंट्रोल कर रहा है। ऐसे में देश के युवाओं को सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।